एक्सरे रिपोर्ट देखे पापा मेरे बोले कि ये तो टूट गया है इसका हाथ। अब हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गोपाल एसएमडी की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? कि सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, हम दोनों लोग आए हैं आज। हम दोनों कौन है बताओ? हम दोनों माँ बेटी हैं। ये मेरी छोटी सी बेटी है और मेरी मम्मी है। और आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग नहीं बना, तुम कुछ खा रही, क्या खा रही हो बताओ? टॉफी, ये बहुत छुपा छुपा के बहुत टॉफी खाती है ना। और ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पता है, ये बहुत मेरा हेल्प करती है। और ये तुम अभी कौन सी, अपने नाम बताओ पहले। मेरा नाम है संदीप कुमारी एंड पीहू। हाँ, इसका निक नेम है पीहू। और इसका पीहू नाम कैसे रखा है? तो हम लोग की पोस्टिंग थी चंडीगढ़, सॉरी आगरा में पोस्टिंग थी, तो इसका नाम इसके पापा ने संधि रखे थे। तो हम लोग सोचे ना कि संधि नाम कुछ ज्यादा ही नहीं, अजीब सा टिपिकल नाम टाइप का हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोले कि चलो इसका नाम ना संधि नहीं रखते हैं और कुछ घर में बोलने के लिए कुछ अच्छा सा नाम सोचते हैं। तो इतने में ना आप लोगों को तो जैसा कि पता ही, मथुरा और आगरा दोनों पास में है, तो वहाँ मोर बहुत है। तो उधर मोर था, एक पीहू को पीहू पीहू कर रहा था ना, पीहू पीहू कर रहा था, तो हम बोले चलो इसका नाम पीहू रख देते हैं, पीहू अच्छा नाम है। तो धीरे धीरे फिर सब पीहू को बोलने लगा, फिर पीहू ही तुम्हारा निकनेम हो गया। तो और ये पता है, ये मेरी बेटी बहुत शर्मीली है आप लोगों। और जैसे नहीं, क्या तुम पागल हो? नहीं हूँ, हर पागल यही कहता है। और इसको ना, इसका सबसे फेवरेट काम जो है इसका ड्राइंग बनाना है। ये तुम बताओ कौन से स्टैंडर्ड में हो? ये 5th में है और केवी स्कूल में है। और इसको सबसे अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना। ये ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती है। ड्राइंग का भी ब्लॉग बनाऊंगी, बट वो संदीप कुमारी के आईडी में होगा, वो दे दो। हाँ, वो संदीप कुमारी का आईडी है, तो आप लोग यूट्यूब में संदीप कुमारी सर्च कीजिएगा तो हाँ इसकी आईडी आ जाएगी। और ये उसमें, और इसको हाँ 2 चीज ज्यादा पसंद है, एक डांस करना और एक ड्राइंग करना। ये दोनों चीज को बहुत ही ज्यादा, बहुत मतलब बहुत क्या कि पढ़ाई लिखाई बोल दो बंद कर देते तो बंद कर देगी, लेकिन वो बोल दो पसंद नहीं करती, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, और याद करने वाला चीज नहीं, लेकिन है ना। तो आप और लोग हाँ, मेरे जो ब्लॉग है मैं अपने ड्राइंग्स भी आपको शेयर करूंगी एंड डांस वीडियोस भी आपको शेयर करूंगी। और आप मेरी मम्मी से गोपाल एसएमडी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर लेना। बच्चे की तरफ अच्छा लगे तो कमेंट कर लेना। हाँ, तो फिर हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं आज। तो ये मेरी बेटी ना, मेरी शादी के 3 सालों के बाद हुई और ना, तो फिर उसके बाद पहला बच्चा तो सभी के लिए बहुत प्यारा होता है। मेरी पहली बेटी है, बहुत प्यारी थी। हम लोग बहुत मतलब कि बहुत मतलब बहुत खुश हुए थे जब ये हुई थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हुई, बहुत उतार चढ़ाव आया इसलिए जब हुई, तो उसके बाद बहुत मतलब कि बहुत कठिनाई से इसको पाले हैं हम। और मेरी एक छोटी सिस्टर थी, वो अन्नू नाम है उसका। तो वो जो भी लॉकडाउन में, आप जो मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, वो लॉकडाउन वाला जो लॉकडाउन वीडियो में क्वारंटीन थी जो अपने घर में, उसका मम्मी ने वीडियो बनाया था और उसका घर पूरा घुमाया, उसकी फैमिली। हाँ, तो वो मेरा बहुत सपोर्ट की। हाँ, वो मेरा बहुत, बोलना क्या चाह रही थी समझ में नहीं आया मुझे। गाइस, आप लोगों को भी अगर समझ में तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको समझ। और वो मेरी अन्नू बहन है, जो मेरी सिस्टर छोटी, वो मेरा बहुत सपोर्ट की इसको पालने में। बहुत उतार चढ़ाव ये आए कि मतलब कि ये कुछ दिनों के बाद बहुत बीमार रहने लगी थी, इससे बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन रहती थी। फिर उसके बाद मतलब बहुत बता नहीं सकते, वो दिन को याद नहीं करना चाहता। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये अब ठीक है। हाँ गाइस, तो आप लोगों को बताया नहीं, जैसा कि तो मेरी बेटी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना, मतलब कि बहुत उतार चढ़ाव बताया आप लोग को, जैसे कि बताया ही कि बहुत उतार चढ़ाव। उसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे कब हुई कि जब ये 4 साल की थी, तो ये बेड पर, तो जब ये 4 साल की थी तो मेरा भाई स्कूल से आके अपनी बैग को रखा था ये, तो उसके बुक बैग में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक थी। तो ये तो छोटी थी बहुत ज्यादा, तो ये बदमाश भी बहुत थी। तो ये बैग को मतलब कि टांग के, वो बैग ला के रखा और ये बैग को टांग रही थी, बस टांगी, तो ऐसे टांग ली बैग को और बेड पे चढ़ रही थी। तो बेड पे चढ़ते टाइम इसका पैर जो है वो स्लिप कर गया, तो एक हाथ से बैग जो है वो निकल गया और दूसरे हाथ वाला बैग जो है वो यहाँ
यहाँ पास एल्बो के पास आ गया वो, और एल्बो के पास आने के बाद वो जो बैक का भार था पूरा यहाँ से यहाँ पास आ गया, मतलब कि यहाँ की जो हड्डी है जो ज्वाइंट वाली है, जो ज्वाइंट करके रखती है इस बोन को, तो वो टूट गया इसका। ओ माय गॉड, वो दिन मेरे लिए कभी नहीं भूलने वाला दिन था। मैं आज भी उस दिन को याद, देखिए अभी भी मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है कि तो उसके बाद फिर इसके साथ हुआ कि ये सबसे पहले मतलब कि हम लोग सबसे पहले अपने वहाँ छोटा जो मतलब हॉस्पिटल था वहाँ जो हमारे, मैं ये सब घटना मेरे मायके में हुआ था। मैं रक्षाबंधन में गई थी राखी बांधने में अपने भाई को, उसी टाइम ये घटना घट गई और राखी भी नहीं हुआ मेरा। तो वहाँ मैं अपने हॉस्पिटल में गई, वहाँ मेरे हस्बैंड भी थे और मेरा भाई, दोनों उसको हॉस्पिटल लेके गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं साइकिल चला के कितना दूर, लगभग मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर साइकिलिंग करके, और मतलब हॉस्पिटल थोड़ा दूर में था, वहां साइकिलिंग करके सिर्फ हम गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे को रास्ता बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन फिर भी गए। एक होता है ना एक माँ का जो दर्द, वो हुआ। तो उस समय कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या है, दिन है रात है, बारिश हो रहा, बारिश भी हो रही थी, बरसात का टाइम था अगस्त का, क्योंकि जानते रक्षाबंधन के टाइम बारिश होती है, तो कुछ पता नहीं चल रहा था क्या दिन है कि रात है। तो उसके बाद फिर वहाँ तो उसके बाद फिर ना वहाँ ले गए डॉक्टर, किस तरह खींच उच के प्लास्टर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये घर आ गई, फिर मेरे पापा को बताया, फिर एक्सरे रिपोर्ट देखे पापा मेरे बोले कि ये तो टूट गया है इसका हाथ, अब ये कैसे खींच के जैसे मतलब कि उसको प्लास्टर कर दिया है, इसको आप तुम इसको ना एक बार दिखा लेते बढ़िया डॉक्टर से, नहीं तो बड़ी हो जाए, जब बड़ी होगी तो इसको दर्द होगा वहाँ। तो फिर हम लोग बहुत मतलब कि फिर मेरे घर से बनारस की जो दूरी है ना वो 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर हम लोग फिर गाड़ी किए, बुक किए। वो बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। फिर रात में ही हम लोग घर से बनारस, दिन में ये सब हादसा हुआ था, दोपहर में ये हॉस्पिटल में गई, वहाँ प्लास्टर किया, शाम को ये हॉस्पिटल से घर आए और रात को हम बनारस के लिए निकल गए। तो बनारस में गए हम लोग, तो मतलब कि हम लोग भी पता नहीं, हम लोग ये बनारस में कभी लोग रहे नहीं है, मतलब कभी गए नहीं, कोई जान पहचान का वहाँ है नहीं। तो मेरे हस्बैंड तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ना ऑनलाइन डॉक्टर सर्च किए, तो बनारस में मतलब कि अच्छा है, जिसको 5 स्टार वगैरह दिया था वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में लोग क्लिनिक में गए, तो वहाँ एक पेशेंट नहीं था, या तो देखिए डॉक्टर का नाम भी नहीं याद आ रहा है, एक पेशेंट नहीं था वहाँ। तो हम मेरे पापा इसको लेकर अंदर चले गए, फिर हम गए, हम बोले पापा यहाँ तो एक पेशेंट नहीं है, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे अपनी बेटी को, यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है और एक ही नर्स है, बस कहीं उधर तो भाग रही है बस वो भी, और वो क्या बोली कि डॉक्टर कल आएंगे, रात भर इसको पानी का बोतल चढ़ेगा, ग्लूकोज चढ़ेगा। हम बोले नहीं, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसको ले चलिए किसी और हॉस्पिटल में। तो फिर भगवान का एक शुक्रिया मनाइए, मेरे लिए शायद वो मेरे भगवान से मेरे लिए कम नहीं था वो इंसान, कोई एक था, एक बंदा पता नहीं कौन था, अजनबी कोई था, तो वो बारिश में वो शायद दूध लेके जा रहा था, वो वहाँ एक शॉप थी दूध का, मतलब दूध दही जो बहुत थोड़ी बहुत डेयरी का वो था शॉप, तो वहाँ से वो बंदा लेके जा रहा था। वो देखा ना परेशान हम लोग को, तो बोला कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है, तो हम लोग बताया कि हम लोग यहाँ से आए हैं, मेरी बेटी है उसका हाथ टूट गया है, तो यहाँ हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ डॉक्टर कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ अच्छा डॉक्टर है। तो वो बताया फिर कि आप ना एक केपी ठाकुर करके है, केपी ठाकुर मेरे ख्याल से था, हाँ, तो वो बनारस में सबसे फेमस था, पता नहीं नेट पे क्यों नहीं दिखाता है, सबसे फेमस डॉक्टर था वो बनारस में। तो वहाँ उसके हॉस्पिटल में गया, मतलब हॉस्पिटल देख के होता है ना, वो एक जो पहला वाला डॉक्टर के पास वहाँ तो डरावना सा ना, कोई मतलब वीराना सा लग रहा था एकदम। और इसके पास जब हम लोग गए तो बहुत अच्छा, मतलब कि वहाँ बहुत सारे पेशेंट लोग थे, मतलब बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट अच्छा किया वहाँ। तो वो बोला कि रात में लोग गए तो कोई पानी वानी नहीं चढ़ाया, बोला कि आप इसको एडमिट कीजिए, अभी हम लोग इसका एक्सरे करेंगे, फिर पट्टी खोलेंगे, प्लास्टर एक्सरे करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या है। फिर एक्सरे किया, फिर उसके बाद दर्द का दवा हुआ, इंजेक्शन दिया इसको, फिर उसके बाद ये सो गई। सो के सुबह में उठी, 5 बजे डॉक्टर आया, तो फिर इसको देखा, इसका एक्सरे देखा, बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ऑपरेशन के लिए बोला 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाए थे, मतलब कि कुछ बस पानी पी के रहे थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए गया, इतना हम रोने लगे, इतना रोने लगे। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, हम बोले इतनी छोटी सी बच्ची, एक होता है ना 4 साल की बच्ची तो छोटी ही रहती है ना माँ के लिए, तो मेरी इतनी छोटी बच्ची का ऑपरेशन कर रहा है, हम कैसे, मतलब कि हमको बोला ना आप बाहर चले जाइए, और ये मम्मा 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 करती रह गई, और मेरे मतलब कि और नर्स इसको लेके चले गए, मम्मा मम्मा करके रोती रह गई, और हम भी कुछ नहीं कर पाए, हमको बाहर निकाल दी, बोले कि आप बाहर चले जाइए, आप मत रहिए इधर। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को लेके बाहर आ गया, बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लगभग 45 मिनट तक चला इसका। फिर यहाँ पास इसको पिन लगाया था, तो जो दोनों को ज्वाइंट करके पिन लगाया। फिर वो 1 महीने तक मतलब कि वो प्लास्टिक रहा, प्लास्टर को मतलब कि चेंज करना पड़ता था पिन लगा वाला।
फिर उसके बाद फिर 6 महीने तक वो पिन लगा ही रहा। 6 महीने के बाद वो पिन को निकालने के बाद फिर अब क्या परेशानी हो गई, ये हाथ को ऐसे ही की रही, तो सीधा करती नहीं थी हाथ को। फिर परेशानी हो गई, अब फिर सीधा नहीं, तो फिर मतलब कि 1-2 बार और फिर डॉक्टर के पास गए, फिर तेल दिया, बोला मालिश करवाइए, जो हाथ टूटा है उस हाथ से मतलब वजन, मतलब 1 kg का इसको वजन दीजिए, जैसे 1 kg चीनी, 1 kg रेत कुछ दीजिए इसके हाथ में प्लास्टिक में करके, ताकि उसको उठाए। फिर मतलब ऐसे करते करते फाइनली आज इसका हाथ भगवान की दया से और उस आदमी के शुक्रिया से और वो डॉक्टर की कृपा से, मतलब कृपा क्या, मतलब मेरे लिए वो वरदान है, डॉक्टर और वो जो बताने वाला बंदा था वो, और मेरी बेटी का ये हाथ, ये देखिए अभी भी देखिए, थोड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ निशान है, ये वाला दिख नहीं रहा होगा, कैमरे में नहीं दिख रहा, हाँ हल्का दिखा। तो इसलिए ना बहुत उतार चढ़ाव आए मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, है ना बेटा। और हाँ, और हम लोग फिर क्या, हम लोग बहुत मतलब फिर खुश हुए। और ये बनारस हम लोग बोले कि ये कहीं स्टेशन आया ना, कहा मम्मा हम लोग कहाँ जाएंगे, गाँव जाएंगे, तो बनारस भी आएगा क्या, हम लोग नहीं बेटा बनारस नहीं आएगा। मतलब बनारस के नाम से छोटे में बहुत डर गई थी, अभी भी डरती हो, अभी डरती हो। इसके बाद हुआ क्या कि ये अब इसको, हाँ एक चीज और इसके बारे में नहीं बताया, भूल गया, ये खाना कैसे खाती है बता दो थोड़ा सबको। इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आप लोगों को, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है खाना। और ये कुछ बोलो तुम भी, तगड़ी तो हूँ ना, वो तगड़े थोड़े से कुछ नहीं होने वाला। तगड़ा क्या है, हमारा मारी करना है क्या, करना है जो तगड़ी हो। देख लो गाइस, स्किन तो है ना, स्किन है तो क्या हुआ मम्मी। और फिर इसके बाद और ये इसको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा पता है आप लोग को, मीठा। तो सब्जी में है ना मीठा, आप किसी भी टाइम कुछ भी दे दीजिए ना, कभी नहीं बोले कि नहीं खाना। हलवा, गुलाब जामुन, मीठा बोले हैं। पिज्जा खाने का मन हो रहा है। और ये अब जब से अभी स्कूल बंद हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा खुश है, कभी कभी उदास आती है। तो मुझको बहुत पिज्जा खाने का मन। कोई बात नहीं, पिज्जा इसके लिए बनाएंगे, अभी होममेड पिज्जा आजकल हम लोग बना रहे हैं, तो उसका भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, उसको शेयर करूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए बने प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोपाल एसएफटी की दुनिया। और इस छोटी सी बच्ची के लिए 1 लाइक का बनता है। और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी खाना बहुत डिलीशियस बनाती है, आप ना आइए, इससे बेटी ज्यादा खाती है। मेरे घर पर आइएगा, मेरी मम्मी आपको कौन सा सब्जी बना के देती, कौन सा, पनीर का, पनीर का पनीर की सब्जी बना के देखिए, मुझे बहुत पसंद है, और जिसको पनीर नहीं पसंद है उसको लेडीज तो ना मेरी मम्मी बहुत अच्छा डिलीशियस खाना भी बनाती है, एंड मेरी मम्मी सब खाने में अच्छे, खासकर कुकिंग में एंड शूटिंग। तो मेरी मम्मी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मेरे नाम से फॉलो। तो फिर अभी तो हम लोग जा रहे हैं, अब बज गया है रात के 9 बज गया है, अभी रात का 9 बजे है। तो अभी हम इन दोनों बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, एकदम मेरे वीडियो में कभी कभी आ जाते हैं दोनों लोग। एक ये मेरी बेटी है, एक मेरा बाबू है जो उधर खेल रहा है। अभी आप लोग को थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड में आउस आवाज आ रहा होगा, वो आउस करके गाड़ी चला रहा है अपना। और तो अभी लोग को खाना देंगे, जिसका आज क्या डिनर करोगे बताओ। हलवा एंड चपाती। आज ये बोलिए हलवा पूरी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, चंडीगढ़ में बस जाएंगे, ठीक है। आज ये करिए। और पता है मेरी, मैं भी तक बहुत अच्छे ये देखिए मेरा बेटा, जो बेटा ये देखिए, ये मेरा बाबू है, ये आपको लग रहा है लड़की है ना, देखिए क्या बैठो दीदी के पास। हाँ। और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने ना कुछ अपनी ज्वेलरीज का भी एक ब्लॉग शेयर किया, आप उसको देखिएगा। हाँ, अभी वो ब्लॉग शेयर नहीं हुआ, अभी वो उस ब्लॉग बनाए। ये बेटा हाय करो सबको। हाय, आज रात हो रहा है तो आज इस रूम में इसी तरह तो ये इसी का दीवाना है, एनी टाइम ना इसको। एक बार ये आज तक सोने डालने हैं यार। अभी तो खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, अंदर के मम्मी के सोने डालेंगे, डिनर करके मम्मी के सो जाएंगे। मेरी बेटी देखो, ये जो झुमकी है ना, ये मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। कोई बात नहीं, जब बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माँ की झुमकी उनकी सारी बेटियां ही ले लेती है, इसलिए मेरी बेटी इसलिए ना मैं ना अपनी मम्मी को ना अपने पसंद का ज्वेलरी। और एक बात और, कुछ चीज मैं खरीदती, देखो सबसे पहले ना आप लोग को पता है एक बात अच्छी, बहुत अच्छी बात बताते हैं। पहला बच्चा ना सबको ना, मतलब पहला बच्चा तो लड़की अगर हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ना अगर बड़ी बेटी होती है ना तो बहुत आपका हेल्प करेगी। मतलब कि जैसे कि अगर बड़ी बेटी थोड़ी, जैसे मेरी बेटी है ये 9 साल की है,
तो इसको मतलब बहुत सा चीज होता है, बेटा देखो ना पीहू ये अच्छा लग रहा है, तो ये बोलती है हाँ मम्मा अच्छा लग रहा है, नहीं मम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें तुम अगर ज्यादा वो पहनती तो ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर ऐसे भी कुछ मम्मा इसमें तुम ये डाली हो, अगर ये नहीं डाल के वो डालती तो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये मेरी बेटी इतना मुझे बताती है अब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम माँ की एक होती है ना कि चलो माँ के सपोर्ट में एक बेटी होती है। तो ये कभी कभी मेरा जैसे कि कभी ये मेरा वीडियो जब बन रहा होता है तो बोलती है मम्मा मैं ये मतलब कि कुछ भी छोटा मोटा चीज ऐसे होता है, आप तो समझ सकते हैं। गाइस पता मेरी मम्मी ने ना लेकिन है बहुत भूल गई, बताना चाहती है अभी आज सा इसको लेके भूल गई है, सोच लगा तो तसे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के अब वो सोच रही है, सोच के मेरे किसी ब्लॉग में मैं डाल दूंगी वो क्या सोच के बोलना चाह रही थी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जो लोग चैनल पे बने हैं नए तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोपाल एसएफटी की दुनिया, और प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सभी लोग अपना ख्याल रखिए।